तो चुनावी चार में सबसे पहले बात आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच वाक युद्ध की, जो लगातार जारी है। कुछ दिन पहले जेल से बाहर आए राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सत्ताधारी दल बीजेपी को लेकर बड़ा दावा किया। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लाखों का भ्रष्टाचार किया है, चुनावी बॉन्ड के नाम पर घोटाला किया गया, घाटे वाली कंपनियों ने बीजेपी को सबसे ज्यादा चुनावी चंदा दिया है। आप सांसद ने कहा कि 33 कंपनियों को 1 लाख करोड़ का घाटा हुआ, लेकिन 450 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया है। वहीं एक कंपनी अपने मुनाफे का 93 गुना चंदा दे चुकी है। 6 कंपनियों ने बीजेपी को 600 करोड़ का चंदा दिया, 17 कंपनियों ने जीरो टैक्स दिया है। बताते हैं आपको संजय सिंह ने और क्या क्या कुछ कहा है। बता दें कि 33 कंपनियां ऐसी थी जिन्हें लाखों करोड़ों का घोटाला हुआ, फिर भी उन्होंने 450 करोड़ बीजेपी को दिए। 17 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने जीरो टैक्स दिया, तो वहीं 6 कंपनियों ने 600 करोड़ रुपए दिए। एक कंपनी ने अपने मुनाफे से 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। वहीं एक और कंपनी ने अपने मुनाफे से 93 गुना टैक्स दिया। 3 कंपनियों ने जीरो टैक्स भरा और करोड़ों का चुनावी फंड दिया। एयरटेल ने भी 200 करोड़ का चंदा दिया है। संजय सिंह ने आगे कहा कि एयरटेल ने 200 करोड़ का चंदा दिया, उसे 77 करोड़ का घाटा हुआ है और 8000 करोड़ की टैक्स में छूट मिली। वह 130 करोड़ की घाटे वाली कंपनी डीएलएफ को 20 करोड़ की टैक्स में छूट मिली और उसने 25 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया। उन्होंने कहा कि एक कंपनी है धारीवाल, इसने 115 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, बीजेपी को 25 करोड़ दिए। कंपनी को 299 करोड़ का घाटा हुआ और कंपनी ने जीरो टैक्स दिया। वहीं पीआर डेवलपर्स ने 20 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, 10 करोड़ बीजेपी को दिया, इसे 1550 करोड़ का घाटा हुआ, 4.7 करोड़ टैक्स में छूट मिली। तो वहीं शरद रेड्डी की कंपनी ने 15 करोड़ का बॉन्ड खरीदा और बीजेपी को करोड़ों रुपए दिए। इस कंपनी को 7 सालों से 28 करोड़ का घाटा हुआ। तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि लगातार टैक्स छूट मिल रही है, अब ईडी और सीबीआई कहाँ? तो डॉक्टर साहब जिस तरीके से बात लगातार यहाँ पे अब जेल से बाहर आए हैं, आपके जो नेता है संजय सिंह, बाहर आते ही इन्होंने बीजेपी पर हमला बोल दिया है और जिस तरीके से चुनावी बॉन्ड का जो भूत था वो कहीं पीछा नहीं छोड़ रहा बीजेपी का। इन्होंने भी बड़े आरोप लगा दिए, लिस्ट निकाल के बैठ गए 33 कंपनियों की। क्या इनके आरोपों को देखकर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बीजेपी को जवाब देना चाहिए? नहीं, बीजेपी जो है बहुत ही रणनीति के साथ काम करती है। वो किसी भी इशू को उठाना नहीं चाहती है। वो जानती है कि जब आप इशू उठाएंगे तो फिर जवाब आएगा, फिर जवाब माने फिर वो चर्चा का विषय हो जाएगा, माने एक मुद्दा बन जाएगा। और बीजेपी इतनी माने एक कुशल पार्टी है कि वो कभी भी ऐसे मामलों को मुद्दा नहीं बनना देना चाहती है, खासतौर से चुनाव में। अगर वो कहे कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया, आप झूठे हैं, तो फिर वो उन्होंने कहा कि अब इसका जवाब दो, फिर उनका उसको जवाब दो। तो बीजेपी अपनी रणनीति के तहत काम कर रही है। अब ज़्यादा से ज़्यादा जब कोई पूछेगा तो कहे भाई जिसको जांचना है वो अपना जांचे वाचे, हमसे क्या लेना देना। लेकिन जो सवाल संजय सिंह ने खड़े किए हैं उनको लेकर के ये तो कहीं ना कहीं लगता ही है कि भाई बड़ी कंपनियां जब किसी को चंदा देती हैं, ये एक नियम है जी, तो वो अपना लाभ चाहती हैं। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, कोई भी ये नहीं कि अभी चंदा दिया गया, इसके पहले कांग्रेस को मिलता रहा है, सपा को मिलता रहा, हर पार्टी को चंदा मिलता है। तो चंदा जब दिया जाता है तो फिर उसके बाद कभी किसी को लाइसेंस दे दिए जाते हैं, कभी किसी को छूट दे दी जाती है। मतलब उसके बदले मुनाफे का एक बिजनेस सौदा होता है, सौदा होता है एक तरीके से। अब चूंकि इस समय बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, दावा तो ये भी है कि विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, तो जो पार्टी सबसे बड़ी है और फिर लगातार सत्ता में है और राज्यों की भी सत्ता में है, तो भाई वो तो एक तरीके से लाभप्रद है ही है। तो फिर कंपनियां भी ऐसे लोगों में इन्वेस्ट करती हैं ताकि उनको भी आने वाले समय पे इनको लाभ मिले। जैसे कि आप आरोप जरूर लगाएंगे कि अडानी, अब अडानी को अमौसी का एयरपोर्ट पूरा दे दिया गया, शिपिंग में दे दिया गया, सब में दे दिया गया। क्यों दे दिया गया? इसी प्रकार से अंबानी को दिया गया और ये अभी से नहीं, पहले से चल रहा। मुझे आप स्मरण है कि ये जितने भी बड़े उद्योगपति हैं ये सत्ता में जुड़े लोगों से मिलने के लिए ललायत रहते हैं। मेरे एक मित्र इसलिए प्रभावशाली बन गए क्योंकि वो कांग्रेस में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उनके वो नज़दीकी थे और एक उद्योगपति उनके दरवाजे खड़े थे, किसी तरीके से मुलाकात हो जाए। उनको लगा कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत आता जाता रहता है, तो उन्होंने उनके संपर्क कर लिया और उन्होंने संपर्क ही नहीं किया, उनके ऊपर हाथ धर दिया।
परिणाम क्या हुआ, उनकी मुलाकात हो गई और वो एक बड़े नेता बन करके उभर के आ गए। तो ये एक नियम है, क्यों इनको कभी कभी को लोग लाइजन का बताते हैं कि लाइजन करने वाले, जैसे अमर सिंह पर ये आरोप लगता था कि वो लाइजन का काम करते हैं, तो ये कंपनियां करती हैं। लेकिन ये बात सही है कि कुछ विपक्ष जो है इस पर कह रहा है कि उठा, जैसे कि अभी बीएसपी के आकाश आनंद ने भी कहा जी 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 कि कई राजनीतिक दल हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। बिल्कुल।